इंसान थोड़े से लालच के लिए डूब जाता है। इंसान बिना बात की बात उठा के अपने सिर के ऊपर बोझ रख लेता है। बिना बात की का मतलब किसी चीज़ का लेना नहीं, देना नहीं, कोई उसको मतलब नहीं, और फिर उसको अपने दिमाग में उठाए फिरता है, बिना मतलब की बात है। अगर तुम्हारी अपनी खुद की समस्या है, तुम्हारा खुद की कोई परेशानी है, उसको सुधारो। अगर तुम्हारे अंदर कोई कमी है, कोई बुरी आदत है, तो उसको छोड़ो। अपनी जांच खुद जो इंसान करता है कि मेरे अंदर कोई कमी तो नहीं है, और अगर पता लगता है कि ये कमी नहीं होनी चाहिए, तो उस कमी को अगर वो दूर कर लेता है, तो मैं कहता हूँ उससे बढ़िया इंसान कोई नहीं। संतों का उपदेश और ज्ञान उन लोगों के लिए नहीं है कि जो आदमी एहसान फरोमोश हो। एहसान फरोमोश कौन होता है? कोई उसका हित कर दे और फिर वो उसके साथ धोखा करता है। महापुरुषों ने कही ऐसे दुष्टों के तो दर्शन भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर किसी बुरी चीज से तुम मिलते हो, देखते हो, तो तुम्हारे विचारों में भी परिवर्तन आ जाता है। जैसी भी चीज को देखते हो, वैसे तुम्हारे ख्याल और विचार बनते हैं। अब तुम कितनी भक्ति करते हो, तुम्हें कोई अगर आगे से मिल गया, कसाई मिल गया, कोई और ऐसा डाकू ठग लुटेरा मिल गया, तो उसकी बातें याद आ जाएगी आपको। सब तुम्हारे विचारों में गंदे विचार प्रवेश कर जाएंगे, और गंदे विचार तो ऐसे लगते हैं जैसे सफ़ेद बाणा पैर रखा और उस पर एक छोटा सा थोड़ा भी धब्बा लग जाए तो उसकी पूरी सफ़ेदी की कोई कीमत नहीं, वो काला धब्बा ही दिखाई देगा। जन जन टोक देगा कि दाग लग गया है, ये दाग लग गया है, समझ गए ना। और जैसे सारा दाग पहन रखे हैं, उसको तो दाग कहाँ से नजर आएंगे। तो इसलिए हृदय को पवित्र और शुद्ध जब रखोगे, तो हृदय रूपी जो हमारा कपड़ा है, वस्त्र है, उसको साफ करने से वो एक दर्पण की तरह से है। दर्पण को अगर साफ कर दे, धूल जम जाती है, कुछ दिखाई नहीं देता। दर्पण से उसकी काई हटा देते हैं, साफ कर देते हैं, तो उसमें जो देखना चाहोगे आपको साफ साफ नजर आएगा। छल कपट बेईमानी धोखेबाजी आदमी कहाँ से सीखता है? गंदा अन्न खाने से, दुष्ट आदमियों में बैठने से, बुरी संगति से, छल कपट और बेईमानों के पास रहने से, गंदे जिनके विचार होते हैं ऐसे परिवार में जन्म लेने से। जो लोग हक हलाल की कमाई नहीं खाते हैं, उनके खून में बेईमानी, ठगी, नीचता, दुष्टता भरी होती है। तो ऐसे क्यों कि गलत चीज़ों के सेवन करने से, बुरी संगति करने से और बुरे कर्म करने से इंसान का विचार, ख्यालात सब जो बिगड़ता है, उसी को कर्म कहते हैं। और ये बात नहीं है, कर्म तो सबको भोगना ही पड़ेगा, चाहे लाख कोई कोशिश कर ले, कोई भी हो जाए, क्योंकि कर्म एक ऐसा सिद्धांत है कि कैसा भी कर्म किया है फल वो देगा। कुदरत का नियम है, कुदरत के नियम को कोई मोड़ नहीं सकता। उसमें अगर हेरा फेरी करना चाहते हो तो उसको ही कष्ट होगा, नियम नहीं बदलेगा। तो संतों ने यही बताया है कि पहले अपना जीवन का सुधार करो, अच्छे और नेक इंसान बनो, नेकी के रास्ते पर चलो,
परमात्मा दूर थोड़ा है। परमात्मा का किसी ने कभी यूं सोचते हो कि वो साक्षात रूप में किसी इंसान की तरह से, इंसान की तरह से, जिसमें इंसान बन के कोई भी किसी आदमी की उसके वक्त पे जब याद करते हो और किसी न किसी रूप में आके मदद कर जाता है, हो गया परमात्मा तो वही। जयदेव नाम का एक महात्मा था, बंगाल का रहने वाला, बंगाल में काफी पहुंचे हुए फकीर हुए। तो एक बार पैदल ही कहीं जा रहा था और जाते जाते रास्ते में कुछ दिन से खाया पिया नहीं था, बेहोश होके गिर गया। भूखा प्यासा था काफी दिन का, होश नहीं रहा। एक छोटा सा बच्चा आया थोड़ी देर के बाद में, सादे से कपड़े पहन रखे, लेकिन रूप उसका देखो बहुत सुंदर, चंद्रमा की तरह चमक रहा, कपड़े फटे हुए से। आके एक दूध का लोटा दिया उसको, जयदेव जी को। जयदेव जी ने वो दूध पिया, पीने के बाद में उससे भूख भी गई, प्यास भी मिट गई, होश आया, देखा, बोला कि अब तक तो यहाँ कहीं कुछ दिखाई नहीं देता था, ये बच्चा कहाँ से आया? होश आने पे उससे पूछने लगे, भाई तू कहाँ से आया है? बोले मैं तो यहाँ पशु चराता हूँ मेरे। बोला तो तुम्हारा कहाँ से है, कहाँ से? बोले वो भाई हमारे झोपड़े, उन झोपड़ों में रहते हैं। जयदेव जी ने उनकी तरफ मुड़ के देखा और उल्टा हट के देखा तो कहाँ, बच्चा तो नहीं था। जब बच्चा नहीं दिखाई दिया, सोचता ही रह गया। हो गया परमात्मा प्रकट। किन के लिए प्रकट हो जाते हैं? जिनका विश्वास सच्चा होता है, संकल्प दृढ़ होता है, दिल के पवित्र होते हैं, किसी को सताते नहीं, शुद्ध और अच्छे नेक कर्म करते हैं। वो कहीं भी जहाँ होंगे, जहाँ याद करेंगे, प्रभु उनके पास आ जाएंगे। किस रूप में आ जाए ये तुम्हें पता नहीं लगेगा। नेक काम करने वालों को तो इनाम दे जाएगा, वो धन्य कर देगा, उसके जीवन को खुशियों से भर देगा, और दुष्ट काम करने वालों को सजा दी जाएगी। ये हो नहीं सकता कि कोई बुरा कर्म करके सुख पास करे, दुनिया में कोई नियम नहीं है इसमें। और ये भी नहीं है कि अच्छा काम करने वाला कभी दुख पाएगा। काम करने में कष्ट तो होगा, लेकिन परिणाम अच्छा जब होगा जब उसका फाइनल आपको रिजल्ट मिलेगा। उसके लिए इंतज़ार करना पड़ता है, संयम रखना पड़ता है। और प्रभु के भगत जो हुए, उन्होंने कभी कोई याचना नहीं करी, कभी कोई चाहना नहीं की। उनको तो प्रेम भक्ति से ही है। बाकी तो अपने सुख के लिए दुनिया में भागते फिरते हैं, हमें सुख मिले, शरीर का सुख मिले, रोग नहीं हो, मन में शांति रहे, धन दौलत सब कुछ हमारे पास हो, ऐसो आराम से रहे दुनिया में। दुनिया को वो सत्य मानते हैं ऐसे लोग। लेकिन जो सोचते हैं कि दुनिया एक सपना है, ये 4 दिन का जीवन है, पैदा हुआ वो खत्म हो जाएगा, बढ़ेगा, पैदा होता है कुछ नहीं होता, थोड़ा बढ़ता है, सुंदर लगता है, और बढ़ता जाता है, और भी अच्छा लगता है। लेकिन जब उसका ढलान आता है, जब उसका इस संसार से जाने का समय होता है, तो उसे पतझड़ की तरह से हालत हो जाती है, कोई देखना तक नहीं चाहता उसको। इंसान को तभी आदमी अच्छे लगते हैं जब वो सब कुछ किसी के लिए करता है, और जब बुढ़ापा आ जाता है, रोग बीमारी लग जाता है, तो उसको कोई देखना तक पसंद नहीं करता। लेकिन प्रभु से अगर भक्ति करते हो, प्रेम करते हो, वो संभालता है, हर एक को संभाला उसने। जब जब उनको ज़रूरत पड़ी
वो हाजिर नाजिर होके उनके सारे काज संभाले। इसलिए टाइम निकाल के चाहे कितने भी काम क्यों न जरूरी हो, प्रभु की भक्ति से ज़्यादा ज़रूरी काम कोई नहीं। सब काम छोड़ के भी उसको याद करना चाहिए। थोड़ा टाइम अपने लिए किया करो। अपने लिए का मतलब और जितने काम करते हुए दुनियादारी के काम हैं, ये चीज़ें हमारे काम आने वाली नहीं, सब यहीं रह जाएंगी। लेकिन हमारे साथ जाने वाली चीज़ है प्रभु की भक्ति करना, नाम की कमाई करना, नेक कर्म करना। वो हमें आत्मिक शांति देगी, मानसिक शांति देगी, शारीरिक सुख भी देगी। रोग बीमारी तकलीफों से बचे रहोगे, क्योंकि मन तुम्हारा प्रभु से जुड़ा रहेगा। तो ये काल की चीज़ें आपको परेशान नहीं करेंगी। हाँ, थोड़ी बहुत तकलीफ होगी ज़रूर। बुरी चीज़ तो चाहे कैसे भी हो परेशान तो करती है, लेकिन जीत तुम्हारी होगी, सत्य की होगी। सत्य का पक्ष लेके, सत्य प्रभु है, धर्म है। अच्छी नीयत रखो, किसी का बुरा ना तको, बुरा ना सोचो, बुरा ना करो। ये तीनों चीज उसी में आ जाती है, मन, वचन और कर्म से। मन से बुरा ना सोचो, कर्म से बुरा ना करो, और वचन किसी को कटु वचन ना दो। बोलने में बड़ा सोच समझ के हमें विचार करके बोलना चाहिए। एक छोटा सा बुरा वचन कहा हुआ बहुत बड़ा नुकसान कर देता है, और एक वचन ऐसा होता है मीठा अगर बोलते हो तो दुश्मन को भी अपना मित्र बना देता है। जबान वही है, बोलने वाले भी वही हो, लेकिन फर्क सोच का है। इसलिए जरूरत है सोच को बदलने की। बुरा बोलना पाप कर्म है, अच्छा बोलना धर्म कर्म है। बुरा बोलना ही कलयुग है, अच्छा बोलना ही सतयुग है। सत्य धर्म का पालन करो, बुराई से बचो, और विश्वास रखो प्रभु में, नेक काम करो। सद्गुरु तुम्हारे अंग संग रह के तुम्हारी मदद करेगा। आओ, इतवार का दिन है।